हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी सुन लो सब लोग। गलती है तो माफ़ी चाहती हूँ। जो हो रहा है वही मैं बताना चाह रही हूँ। एक दिन एक माँ ने बैठी है, अकेली बैठी है, और किसी ने आके पूछ रहा है, माँ आप अकेले क्यों बैठे हो। अब माँ बता रहे हैं, मेरे बेटा ने मुझे यहाँ आके छोड़ के गया है और बोला है, माँ तुम इधर ही बैठो, मैं आ रहा हूँ और तुम्हें लेके जाऊँगा। दोस्तों, मैं ये इमेज लिए हूँ केवल दिखाने के लिए, चाहे कोई भी इमेज में कोई भी हो, केवल मैंने ये बात आपको बोलने से ज़्यादा एक इमेज दिखाना चाहिए करके इमेज दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो माँ ने बोला है उस कहानी में, मुझे मेरे बेटा लाके इधर छोड़ के गया है। तो दोस्तों, माँ रो रहे हैं। मैंने कहा, माँ रोना मत, एक ऐसा दिन आएगा आपके बेटा आपके पास ज़रूर आएगा लेने के लिए, लेकिन वो दिन ऐसे ही आएगा, केवल आपके पोता आपको लेके जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, मैं बात क्यों बोलना चाहती हूँ। पोता इसीलिए आएगा लेने के लिए, अपनी दादी माँ हो या नानी माँ हो, कोई भी, वो पोता बड़े होने के बाद अपने पापा को लाके छोड़ के वो तुम्हें लेकर जाएगा। ऐसा एक दिन आएगा और लेकर जाएगा। बस वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है माता, बस इंतज़ार करना, जल्दी से जल्दी आके तुम्हारा बेटा का साथ ही वो आएगा, लेकर जाएगा। माँ की आंसू से कभी भी देखने को मत सोचो। माँ की आंखों से आंसू आने को मत दो कभी भी। और माँ के लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से ये गाना है, मैं वही गा रही हूँ जो हमारे तेलुगु में है। कन्नवारी कलలు తెలుసుకోవాలి, ఆ కలలు కంట నీరు పడితే తుడవాలి। కన్నవారి కలలు తెలుసుకోవాలి, ఆ కలలు కంట నీరు పడితే తుడవాలి। తనకు తాను సుఖపడితే తప్పుగా కన్నా, తన వారిని సుఖపడితే ధన్యత ఓ నాన్న। ఈనాడే మా భూమి పుట్టిన రోజు, ఈ ఇంటికే కొత్త వెలుగు వచ్చిన రోజు, ఈనాడే మా బాబు పుట్టిన రోజు। दोस्तों, इस गाना में ये है, माँ का सपना क्या है जान के उसको जो भी चाहिए उसको बस माँ को अपने पास रखे, खुशी बांट दो और माँ के आंसू पोंछ दो, और कुछ नहीं। अगर माँ के आंसू आप नहीं पोंछोगे, आपके सुख आप देख के बढ़ोगे, तो आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। ये सबसे भी बड़ी बात है। माँ को कभी भी दुख मत दो, माँ को हमेशा खुशी से रखो। और मेरी एक छोटी सी कहानी में और एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, जब माँ बड़े होते हैं, माँ देखो अपने बच्चे को गोदी में कैसे रखे है। छोटा सा झोपड़ी पट्टी में भी माँ अपने बेटे को अपने गोद में पाल रहा है कि नहीं। लेकिन
माँ को हमेशा खुशी से रखता है एक बेटी, चाहे जितना भी दुख आने दो, कितना भी कष्ट आने दो। एक बेटी भी एक औरत है, माँ को इतनी खुशी देती है, इतनी खुशी बांटती है, चाहे माँ जितना भी दुखी में हो, चाहे माँ कैसे भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन एक बेटी जब माँ को इतनी प्यार देती है, माँ पापा को इतनी खुशी बांटती है, वही बेटी बहू बनकर क्यों अपनी सास ससुर को प्यार से नहीं देख पाते हैं? वही बेटी है ना। जब एक बेटा अपने माँ पापा को खुशी से देख नहीं पाता है, वही बेटा एक दामाद बनके कैसे सास ससुर को देख पाता है। बस फ़र्क इतना है, जब बेटी बहू बन गई तो माँ को नफ़रत करती है, जब बेटा दामाद बन जाता है ना, तभी वही माँ को प्यार से देखता है। लेकिन वही दामाद जब बेटा बन जाता है, उसमें बहुत प्यार दिखाता है अपने माँ पापा के ऊपर। माँ पापा मतलब अपने सास ससुर के ऊपर। कितनी बड़ी सज़ा देखो। केवल फ़र्क एक ही है, नामों से फ़र्क होता है। बेटी बहू बनने के बाद फ़र्क दिखाता है और बेटा दामाद होने के बाद फ़र्क दिखाते हैं। क्यों ऐसे होता है? केवल एक ही इंसान में दो फ़र्क क्यों आता है? वही बेटी बहू बन के क्यों नहीं देख पाता है? एक सासू माँ भी जब माँ बन के अपने बेटी के साथ चाहे छोटे मोटे गलती भी समझने को कोशिश करता है, वही माँ जब सासू बनती है तो एक बहू का गलती को क्यों समझ नहीं पाता है? जब एक माँ एक बेटा का दुख समझ नहीं पाता है, दामाद को क्यों इतने प्यार करता है, दामाद को क्यों इतनी इज्जत देता है, दामाद का बात क्यों इतनी ये करता है? केवल फ़र्क इतनी होता है, नामों से फ़र्क होता है। केवल नामों से एक ही इंसान में दो फ़र्क आता है। बस हम एक है, दो नहीं है। बेटी बहू बन के भी एक औरत ही होता है, औरत बहू बन के भी वही बेटी ही होता है, और दामाद भी एक बेटा ही है। केवल इन नाम से जो फ़र्क है उसको निभाने मत दो, उसको मिटा दो। केवल अपने माँ पापा को सेवा करो, चाहे वो कोई भी हो, माँ पापा ही सोचो। सास ससुर का बात छोड़ दो, केवल माँ पापा सोच के सबको सेवा करने से हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। कभी भी हमारे आगे बढ़ने में कुछ कमी नहीं होगा। और माँ जब खुश होती है, माँ जब हमें आशीर्वाद देती है, तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। माँ की आंखों से आंसू मिटा दो, उनको हमेशा खुश रखो, हमेशा आगे बढ़ जाओ। इतना ही कहना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ जो ओल्ड एज होम है छोटा सा, वहाँ पे जब हम बालाजी भगवान को सवारी करके लेके जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, भगवान केवल उन्हीं माँ लोग के लिए हम लोग और एक रास्ता से, पहले 2-4 साल ने 10 साल से एक ही रास्ता से लेके जाते थे, लेकिन माँ को उधर से इधर आने को तकलीफ़ होता था, उन लोग को लेके आने में टाइम होता था। इसीलिए क्या किया, अभी भगवान को हम उन लोग के लिए उनकी रास्ता में जाके उनके पास खड़ा करते हैं भगवान को। तो मैंने उन सब माँ लोग को एक ही बात बोली थी, माँ आप लोग दुख मत करना, क्योंकि भगवान को देखना है तो नसीब में होना चाहिए। कितने लोग कितने दूर दूर से भगवान को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखने को नहीं होता, उन लोग को बहुत कमज़ोरी हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कितने भाग्यवान हो, ये ओल्ड एज होम में आके गलत मत सोचो माँ, भगवान आपके लिए यहाँ आ रहे, केवल आपको देखने के लिए भगवान इधर आ रहे। निकल के साल में एक बार भगवान आपके पास आ रहे, और आप लोग बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्य किए हो, और आपका जन्म भी धन्य हो गया। यहाँ पे भगवान नारायण को देखे, कोई भी दुख मत करना। इधर जितने भी लोग हो ओल्ड एज होम पे, सब लोग खुशी से रहो, नारायण को दर्शन करो, उसके बाद आपको सब खुशी होगा, मंगल होगा।
इतना ही बोली थी सबको मैं। लेकिन एक आंटी गुजर गई, लक्ष्मी आंटी। बहुत दुख लगा। वो मेरी कोई पहचान वाली नहीं है, ऐसे जाके जाके मेरे उससे दोस्ती बढ़ गई थी बस। लेकिन वो भी गुजर गए, चले गए छोड़ के यहाँ से। बस आखिरी में उन लोग को क्यों इतना दुख मिल रहा है समझ में नहीं आ रहे। बस उन लोग को छोटा सा इतना सा जगह दे दो रहने के लिए, थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, कुछ नहीं चाहिए उन लोग को। क्या मांगते माँ लोग पापा लोग, बस उन लोग को इतना सा आप जो कमाते हो ना उसमें थोड़ा सा जो बची हुई चावल रहता है ना फेंक देते हो ना, वही चावल उनको दे दो, बस हो जाएगा। वही खाना उनको खिला दो, बस हो जाएगा। थोड़ा सा उनको प्यार दिखा दो, बस हो जाएगा। इतना प्यार है हमारे पास, इतना खाना है, इतना मोहल्ले है, इतना संपत्ति है, फिर भी थोड़ा सा उनको दे दो, बस उन लोग खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी हमारी आगे बढ़ाती है। उनकी एक भी आँखों से आंसू निकलने मत दो। बस उन लोग को इतना प्यार बांट दो, आप लोग भी खुशी से रहोगे, माँ लोग भी खुशी से रहेंगे। ओल्ड एज होम को पूरा भूल जाओ, मत डालो बच्चे लोग।